हेलो गाइज, मैं रतन सर। वेलकम है आपको मेरे चैनल रतन सर ग्रामर में। सॉरी, बीच में कुछ पर्सनल काउजेज की वजह से वीडियो अपलोड करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। फिर से मैं हाजिर हूँ एंड आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड द वीडियोज रेगुलरली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक होता है। वो होता है केस। केस को हिंदी में कारक कहते हैं और हिंदी अंग्रेजी में संस्कृत में डिफरेंस होता है। हिंदी और संस्कृत में कारक 8 होते हैं, जबकि इंग्लिश में कारक 4 ही होते हैं। उन 4 में से भी अगर 3 को ही अच्छी तरह से भी जान लिया जाए तो भी काम चलता रहता है। तो without wasting our time, let us start the video, and that is pertaining to case. किसी भी सेंटेंस में आने वाले नाउन की क्या स्थिति रहती है उसी को केस के द्वारा बताया जाता है। मतलब सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रनाउन की पोजीशन का पता केस के द्वारा चलता रहता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन कहाँ पर आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, ये केस के द्वारा हम पता करते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। पहला नंबर है नॉमिनेटिव केस। इसको हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है पॉजेसिव या जेनिटिव केस। इसे संबंध कारक कहा जाता है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। इसको कर्म कारक कहते हैं। तथा चौथा और अंतिम वोकेटिव केस या संबोधन कारक होता है। यही 4 केस के द्वारा इंग्लिश का काम चल जाता है, जबकि हिंदी और संस्कृत में 8-8 केस होते हैं। तो अब इन चारों को बारी बारी से हम लोग जानेंगे। पहला नंबर होता है नॉमिनेटिव केस। जैसा कि इसकी हिंदी जो मीनिंग है, इसका जो हिंदी नाम है, उससे पता चलता है कर्ता कारक। तो कर्ता का मतलब होता है इंग्लिश में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम करने वाला नाउन
या प्रनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है। जो भी नाउन या प्रनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा होगा, दैट मीन्स वो नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रनाउन है। अधिकांश इंग्लिश सेंटेंसेस में नॉमिनेटिव केस वाला नाउन या प्रनाउन वर्ब की बाईं ओर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर हमें किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस वाला नाउन या प्रनाउन तलाश करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले वर्ब तलाश करनी पड़ेगी। और कैसे हम नॉमिनेटिव केस वाला नाउन या प्रनाउन पता कर लेंगे वर्ब को जानने के बाद, चलिए इसको देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, बॉयज मेड अ नॉइज। ये एक सेंटेंस है, इसमें से हमें नॉमिनेटिव केस वाला नाउन या प्रनाउन तलाश करनी है। तो इस सेंटेंस में 1 2 3 4 वर्ड्स आ रहे हैं। चारों वर्ड्स में से एक वर्ड मुझे सबसे पहले वर्ब तलाश करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, अगर उस तरीके से चले जाएं वर्ब को पहचानने, तो इस सेंटेंस में आए हुए शब्दों में से ये मेड वर्ब मिलेगा। वर्ब की बाईं ओर ये नाउन आता है, इसका मतलब ये बॉयज नॉमिनेटिव केस का नाउन हो गया। इस तरह से हम नॉमिनेटिव केस वाला नाउन पता कर सकते हैं। जैसे दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे एक सेंटेंस है जिसमें 4 वर्ड्स आ रहे हैं। चारों वर्ड्स में ये वेयर प्लेइंग वर्ब है और वर्ब की बाईं ओर आने वाला ये प्रनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। तो इस अधिकांश इंग्लिश सेंटेंसेस में इसी तरह से हम नॉमिनेटिव केस वाला नाउन या प्रनाउन छांट कर निकालते हैं। बहुत इजी तरीका है, ये सबसे इजी और सिंपल तरीका है। ज़्यादातर लोग इस तरह से नहीं बताते हैं और लोग भी अपनी तरह से अच्छा ही बताते हैं, बट इतना सिंपल नहीं बता पाते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है। दूसरी प्रकार का केस है पॉजेसिव या जेनिटिव केस। पॉजेसिव या जेनिटिव केस, इसकी हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी नाम बताता है कि संबंध कारक। तो संबंध का मतलब रिलेशन, तो इसलिए रिलेशन, और इसका दूसरा नाम पॉजेसिव केस है तो पोजेशन या पोजेशन। रिलेशन या पोजेशन बताने वाला नाउन या प्रनाउन पॉजेसिव केस में रहता है। रिलेशन और पोजीशन वाली बातें इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वाले वीडियोस में भी मिल जाएंगी।
जैसे प्रनाउन मैंने बताया था, प्रनाउन में भी पॉजेसिव प्रनाउन आया था, उसमें भी रिलेशन और पोजीशन को डिटेल में बताया गया है। तो उस वीडियो को जाके देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि एक केस बहुत ही थोड़ा पेचीदा टॉपिक होता है, उसको समझने में इजियर पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज सोहन्स ब्रदर। अगर इस सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स को देखें तो यहाँ दो नाउन्स आ रहे हैं। एक नाउन है मोहन, दूसरा नाउन है सोहन्स। अब ये सेंटेंस को बोलने से पता चलता है कि सोहन मोहन का भाई है। मतलब सोहन और मोहन में भाई भाई का संबंध है, और यह संबंध ये सोहन्स नाम का वर्ड बताता है। इस तरह से ये नाउन पॉजिटिव केस का नाउन हो गया। जैसे दैट इज राधाज बुक। इस वर्ड में, इस सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स में से ये राधाज नाम का जो नाउन है, ये राधा का इस किताब पर अधिकार का बोध कराता है। तो इस तरह से ये हो गया पॉजिटिव केस में। तो इस तरह से हमने देखा पॉजिटिव केस वाला नाउन और पॉजिटिव केस वाला दोनों जगह हमने देखा कि एक जगह रिलेशन बताता है, दूसरी जगह पोजीशन बताता है। दैट इज राधाज बुक। बुक मतलब वह राधा की किताब है। इसका मतलब यह हुआ कि उस किताब पर राधा का अधिकार है। फिर आई एम हिज सिस्टर। इसका मतलब हुआ मैं उसकी बहन हूं। बोलने वाले में और जिसके बारे में चर्चा हो रही है, दोनों में बहन बहन का अथवा बहन भाई का संबंध होगा। अगर बोलने वाला लड़का है तो बहन भाई का संबंध है, बोलने वाली लड़की है तो बहन बहन का संबंध है। और ये संबंध इसने बताया। इस तरह से ये हो गया पॉजिटिव केस। फिर दैट दिस इज हर हाउस। वह उसका घर है, मतलब उस घर पर उसका अधिकार है। और ये अधिकार बताता है ये हर नाम का वर्ड। इस तरह से ये हो गया पॉजिटिव केस। इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव केस होता क्या है, नॉमिनेटिव केस होता क्या है। नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव में दो केस के बारे में हमने जाना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि नाउन का रूप नॉमिनेटिव और पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस में लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन पॉजिटिव केस का रूप थोड़ा सा बदलता है और प्रोनाउन का रूप अलग अलग केस में अलग अलग होता है। तो पहले ये जानेंगे नाउन का रूप हर केस में एक जैसा ही होता है। नहीं, गलत हो गया, सॉरी, ये गलत हो गया। प्रोनाउन का रूप हर केस में एक जैसा नहीं होता, जबकि नाउन का रूप करीब सभी केसेज में एक सा ही रहता है।
केवल पॉजिटिव केस में नाउन का रूप थोड़ा सा बदल जाता है। अब नाउन का रूप नॉमिनेटिव केस में, जैसे मोहन है, अगर मोहन नॉमिनेटिव में है तो मोहन ही रहेगा। पॉजेसिव में थोड़ा सा रूप बदलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मोहन ही रहेगा। पर नाउन का रूप अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। अब क्योंकि वीडियो स्पैन लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रनाउन का रूप और नाउन का रूप किस केस में क्या होता है, नाउन के रूप को हम कैसे चेंज करके एक केस से दूसरे केस में ले जाते हैं, इसकी चर्चा के लिए इससे अगले वीडियो में बात करूंगा। जब तक वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बन जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन अपने नियर एंड डियर को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। और मेरी बातों में अगर कहीं कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ में ना आ रहा हो तो उसको कमेंट करके अवश्य बताया करें। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।